वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में आपका फिर स्वागत है। आज हम लोग फिर मिशन 2023 के नेक्स्ट वीडियो को लेके आए हैं, जिसमें हम लोग वैद्युत विभव के ही थर्ड पार्ट के कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिखेंगे। कल से नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग संधारित्र के बारे में पढ़ेंगे, उसके न्यूमेरिकल के बारे में पढ़ेंगे। तो आप ये सारे वीडियो लगातार देखते रहिए, ये क्वेश्चन नोट करते रहें, खूब प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि न्यूमेरिकल खूब प्रैक्टिस से ही आते हैं। स्पीड आपकी तभी अच्छी होती है जब आप इनको खूब लगाते हैं, खूब सॉल्व करते हैं। ये वीडियो आपके लिए बोर्ड पेपर की नज़र से बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए कोई भी वीडियो आपका मिस ना हो। प्लेलिस्ट में सभी वीडियो इंक्लूड हैं, आप उनको डाउनलोड करके या उनसे आप एक एक क्वेश्चन करके रोज़ देखें, रोज़ पढ़ें। चलो अब हम लोग शुरू करते हैं पहला न्यूमेरिकल आज का। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो बोर्ड पे लिखा है। एक छोटा गोला जिसका भार इतने न्यूटन है, भार मतलब mg, न्यूटन बल इसका मात्रक है, तो F बराबर mg बराबर 5 × 10⁻³ न्यूटन। ठीक, फिर कहा गया 50 सेंटीमीटर लंबा धागा है, ये धागा एक 50 सेंटीमीटर लंबा है। L बराबर 50 सेंटीमीटर, इसको मीटर बना लो, 50 × 10⁻² मीटर वैद्युत क्षेत्र में लटकाया गया है। जब इस पर इतने कूलाम का आवेश पड़ता है, 6 × 10⁻⁹ कूलाम का आवेश, धागा ऊर्ध्वाधर से, ये देखिए धागा ऐसे लटकाया गया था, ये 30 डिग्री के कोण पर आ जाता है। थीटा बराबर 30 डिग्री के कोण पर आ जाता है। तो वैद्युत क्षेत्र की प्रबलता ज्ञात करो। वैद्युत क्षेत्र की प्रबलता मतलब वैद्युत क्षेत्र। फिर समझिए, एक छोटा गोला है, ठीक, वो इस धागे से बांधकर इस तरीके से लटका दिया गया है, 50 सेंटीमीटर लंबे। इतना जब इस पर आवेश लगता है, तो वैद्युत क्षेत्र के कारण ये 30 डिग्री के कोण पर इधर आ जाता है, 30 डिग्री के कोण पर इधर आ जाता है। अब बताओ वैद्युत क्षेत्र किधर है। अब इस वैद्युत क्षेत्र ने इस आवेश को इधर खींच लिया, तो इधर की ओर बल कितना लगेगा, वैद्युत बल Fe। जिस बल ने, जो धागा ऐसे था, इसने इधर किसी ने खींचा तो ये इस तरीके से आ गया 30 डिग्री के कोण पर, और इधर जिसने खींचा उसका नाम था वैद्युत क्षेत्र, ठीक। और वैद्युत बल F बराबर QE, आप समझे। और किसी भी पिंड का भार mg हमेशा नीचे की ओर होता है, हमेशा नीचे की होता है। ये इसका परिणामी है। अब जरा देखिए, ये परिणामी जो तनाव T है, ये T, इसके साथ ये 30 डिग्री का कोण है, तो ये भी कितना होगा, 30 डिग्री। ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 30 डिग्री। अब तुम्हें मालूम है, आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाया गया है, हम जब परिणामी से थीटा की ओर जाते हैं, तो कॉस आता है, ठीक। तो यहाँ पर आएगा T कॉस थीटा की वैल्यू कितनी, 30, ठीक, जो इसको ये बैलेंस करेगा। अब जब थीटा के परिणामी से थीटा के अपोजिट जाते हैं, तो हमें आता है साइन थीटा, तो यहाँ आएगा T sin 30। कितना आएगा, T sin 30। फिर समझे ये कहाँ से हुआ, ये आपका T परिणामी है, परिणामी से ये दो भागों में डिवाइड होगा, दो घटकों में, लंबवत घटक, क्षैतिज घटक। ये 30 है तो ये भी 30 डिग्री, तो इधर से ये कोण बनेगा कॉस, और थीटा के अपोजिट जाते हैं तो आता है साइन। मतलब ये बल इसको बैलेंस कर रहा है और ये भार इसको बैलेंस कर रहा है। अगर ये इसको बैलेंस करेगा, ये इसको बैलेंस करेगा, ठीक, तो ही ऐसा होगा। बस अब जब बैलेंस करा उसका फार्मूला बना लो। तो पहले इसको बनाते हैं, T लिखेंगे संतुलन की अवस्था में, संतुलन
की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में t sin 30 बराबर QE समीकरण नंबर 1, ये इसको बैलेंस करेगा। ठीक, और t cos थीटा cos 30 बराबर mg समीकरण नंबर 2, ये इसको बैलेंस करेगा। अब क्या करो, हमको E निकालना है। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2, समीकरण 1 को 2 से भाग कर दो तो t sin 30 बटे t cos 30, साइन की जगह QE और cos की जगह पे mg। ठीक, t कैंसिल, साइन अपॉन कॉस बराबर tan बराबर QE अपॉन mg। ठीक, अब mg की जगह पे आप f भी तो लिख सकते हो, f बराबर mg, क्योंकि यहाँ पे f दे रखा है। अब हमें निकालना है E, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, f tan 30 बटे Q। ठीक, अब वैल्यू रखो, f की वैल्यू 5 गुणे 10 की घात -3, tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3, Q की वैल्यू 6 इंटू 10 की पावर -9। ठीक, अब इसको जब सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 4.8 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन बटे कूलाम। ठीक, जरा फिर से समझे, एक L लंबाई का धागा है, 50 सेंटीमीटर का आवेश है, या एक छोटा गोला है जिसका भार mg दे रखा है नीचे की ओर, और ये वैद्युत क्षेत्र में लटकाया गया। इतने कूलाम आवेश के कारण ये 30 डिग्री के कोण पर इधर आ गया। अब कहा गया इस जगह पे बताओ इसकी प्रबलता किधर होगी। इस वैद्युत क्षेत्र ने इसको खींच लिया आवेश को। ठीक, तो इधर की ओर लगने वाला वैद्युत बल F बराबर QE, नीचे की ओर भार हमेशा लगता है नीचे की ओर mg, जो अब ये देखिए डोरी का तनाव T, ये T दो भागों में डिवाइड हुई, लंबवत घटक क्षैतिज घटक। थीटा की ओर जाने पे कॉस आएगा, थीटा के अपोजिट जाने पे साइन आएगा, तो ये T इधर जाएगा तो T कॉस, थीटा के अपोजिट गया T साइन, ये इसको बैलेंस करेगा और ये इसको बैलेंस करेगा। तो इक्वेशन 1 बराबर T साइन 30 बराबर QE, इक्वेशन 1। दूसरी इक्वेशन T कॉस 30 बराबर mg, इक्वेशन 2। अब हमें tan बनाना था तो हमने 1 डिवाइडेड बाई 2, समीकरण 1 को 2 से भाग कर दिया, टी कैंसिल आउट, साइन अपॉन कॉस इक्वल टू tan, mg की जगह पे हमने f लिख दिया, E की वैल्यू निकालनी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, सबकी वैल्यू रखेंगे और आंसर आएगा 4.8 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन बटे कूलाम। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। जल्दी से नोट करें, फिर अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं। चलें अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। +q + 2q + 4q आवेश स्मॉल a मीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के कोनों पर रखे हैं, रखने में कितना कार्य करना होगा। और दूसरी चीज निकालनी है कि निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो देखें, एक समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, इसीलिए इसको समबाहु कहा गया। ये A, ये B और ये C, इसकी प्रत्येक भुजा कितनी बताई गई? A। पहला आवेश +q, दूसरा आवेश +2q और तीसरा आवेश +4q। ठीक, अब कहा गया समबाहु त्रिभुज के रखने में कितना कार्य करना पड़ेगा। कार्य तो करना पड़ेगा क्योंकि ये वो भी ज़्यादा करना पड़ेगा क्योंकि सब प्लस आवेश है, सब प्लस आवेश है ना। तो कुल कार्य निकालेंगे। कुल कार्य कैसे निकालेंगे? कार्य बराबर
कुल कार्य निकालेंगे ए बी के बीच, बी सी के बीच, बी सी के बीच, सी डी के बीच, और यह कार्य ही स्थितिज वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। मतलब जो कार्य निकलेगा वही उसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी। तो हम लिख सकते हैं W बराबर U। ठीक, आपने डिफिनेशन पढ़ा है, दो आवेशों को पास लाने में जो कार्य करना पड़ता है वह उसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। तो U कैसे निकलेगा, हम निकालेंगे U ए बी के बीच वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, फिर U बी सी के बीच वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, फिर U सी ए या ए सी के बीच की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब इनके मान रख दो और इनके आवेश रख दो, इनकी दूरियां रख दो, आंसर आएगा। फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 ए बी के, देखिए Q1 आवेश Q और दूसरा आवेश Q2 का मान कितना 2Q प्लस 2Q और इनके बीच की दूरी कितनी A। अब ये Q फार्मूला आपने पढ़ा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R, ये Q1 ये Q2। ठीक, या आपको और आसान समझा दूं, चलें फार्मूला लिख देता हूं फिर आपको शायद और बेहतर समझ आ सके। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QA इंटू QB अपॉन R। ठीक, पहला आवेश इंटू दूसरा आवेश, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QB QC अपॉन R, फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QC इंटू QA अपॉन R। अब इन सब के मान रख दीजिए, वैल्यू आएगी पूरे से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहले हम कॉमन ले लेंगे। QA, A की वैल्यू कितनी प्लस Q, QB की वैल्यू प्लस 2Q, इनके बीच की दूरी A, फिर QB इसकी वैल्यू कितनी 2A, QC इसकी वैल्यू कितनी 4Q, इनके बीच की दूरी कितनी A, प्लस QC का मान 4Q, QA का मान कितना Q प्लस का, इनके बीच की दूरी A। ठीक, सभी मैंने वैल्यू पुटअप कर दी। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 2Q स्क्वायर अपॉन A, ये 4 2 8 Q स्क्वायर अपॉन A, ये 4Q स्क्वायर अपॉन A। अब बेटा इसको एलसीएम लेके ऐड कर दो, एलसीएम कितना आ रहा हमारा A, 8 2 10 4 14, 14Q स्क्वायर इतने जूल, जो कार्य और स्थितिज ऊर्जा दोनों ही बराबर होंगे। ठीक, कार्य और वैद्युत स्थिति ऊर्जा दोनों ही बराबर होंगे, आपने ऐसा डिफिनेशन में पढ़ा है। तो जो कार्य होगा वही वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी। ठीक, क्या समझ में आया कि हम पहले ए बी के बीच स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे, फिर बी सी के बीच निकालेंगे, फिर सी ए के बीच निकालेंगे। जब ए बी के बीच निकालेंगे आवेश क्यू ए क्यू बी इनके बीच की दूरी, जब हम बी सी के बीच निकालेंगे क्यू बी क्यू सी इनके बीच की दूरी, ए सी के बीच निकालेंगे आवेश क्यू सी क्यू ए अपॉन इनके बीच की दूरी, और सभी की वैल्यू रख देंगे, मल्टीप्लाई कर दी जाएगी, आंसर आ जाएगा। तो ज़रा इसको नोट कर लें भाई, फिर हम लोग पढ़ा जाए अगला क्वेश्चन। देखें क्वेश्चन नंबर 3 जो बोर्ड पे लिखा है। क्वेश्चन है चित्र अनुसार 4 बिंदु आवेश Q, Q, Q और Q, 2 कैपिटल Q 2 स्मॉल q, एक वर्ग की भुजा जिसकी वर्ग की भुजा कितनी दे रखी है A के कोनों पर स्थित है। अब हमको कैपिटल Q का परिणाम, कैपिटल Q आवेश पर यहाँ पे या यहाँ पे, दोनों जगह Q है, यहाँ पे या यहाँ पर हम परिणामी बल निकालेंगे कितना होगा।
पहली चीज। दूसरी चीज निकालनी है निकाय की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। तो देखो भाई पहले फर्स्ट सिचुएशन में यहां पर तीन बल लग रहे हैं। पहला बल ये इन दोनों के बीच लगने वाला, जिसका डायरेक्शन ये मान लेते हैं इसको F1। दूसरा ये बल इनके बीच जिसका डायरेक्शन ये मान लिया F2। और तीसरा ये बल जिसको मान लिया F3। ठीक, दो आवेशों के बीच बल लगता है, दोनों सभी पॉजिटिव है, प्रतिकर्षण बल लगाएंगे, है ना, प्रतिकर्षण बल लगाएंगे। तो ये इन दोनों के बीच जो बल हुआ वो इधर मान लिया, इन दोनों के बीच जो बल हुआ वो ये मान लिया, इन दोनों के बीच जो बल हुआ ये मान लिया। ठीक, हमको F1 निकालना, इनके बीच लगने वाला बल, F2 निकालना, इनके बीच लगने वाला बल, और F3 निकालना, इनके बीच लगने वाला बल। फिर उसके आगे बताऊं तो जरा देखो, अगर गौर करो तो F1 और F2 के मान बराबर होंगे, F1 और F2 के मान बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि F1 में आवेश पहला स्मॉल q कैपिटल Q और इनके बीच की दूरी a, दूसरा स्मॉल q कैपिटल Q इनके बीच की दूरी a। तो जब आवेश बराबर है, जब दूरी बराबर है, तो बल भी तो बराबर हुआ। ठीक, तो ये दोनों बराबर। अब ये होंगे कितने? फार्मूला याद करो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितना हुआ आपका a स्क्वायर। डिस्टेंस कितना हुआ a स्क्वायर। ठीक, कंफर्म हुआ। स्मॉल q कैपिटल Q, स्मॉल q कैपिटल Q, डिस्टेंस भी बराबर, आवेश भी बराबर, तो दोनों बराबर हो गए। बस दोनों के डायरेक्शन अलग है। अब जरा ध्यान से देखें, इनका हम परिणामी बल निकालें F1 F2, तो ये दोनों परस्पर 90 डिग्री पे हैं। हम अब लिखेंगे F1 व F2 का परिणामी बल, दोनों परस्पर 90 डिग्री हैं। आपने वेक्टर चैप्टर में परिणामी के लिए फार्मूला पढ़ा है, R स्क्वायर बराबर √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ab cos थीटा। ठीक, अब यहाँ पर थीटा का मान कितना है? 90 डिग्री। थीटा का मान कितना है? 90 डिग्री। और 90 डिग्री है, cos 90 का मान कितना होता है? 0। तो फार्मूला क्या बनेगा? √F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। समझ में आया? आपने परिणामी के लिए फार्मूला पढ़ा, R बराबर √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये देखिए F1 F2 के बीच 90 डिग्री का कोण है ना, 90 डिग्री का कोण, तो ये कितना होगा? 0, cos 90 की वैल्यू 0। तो ये फार्मूला है। अब इनका मान रख दो बेटा, इनका मान रख दो। F1 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन ठीक, ये वैल्यू प्लस सेम ये F1 का मान, यही F2 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन a स्क्वायर। ठीक, अब स्क्वायर से कॉमन ले लिया, दोनों में कॉमन मिल रहा है, सेम संख्या, कॉमन लेंगे, स्क्वायर लगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन a स्क्वायर। यहाँ बचेगा 1 कॉमन लेने के बाद, प्लस यहाँ बचेगा 1 और 1 जुड़ के कितना हो जाएगा? √2। कितना हो जाएगा? √2। ठीक, ये हमारा निकला आपका परिणामी बल इन F1 F2 का। अब जिसका डायरेक्शन इधर की ओर होगा और इधर ही तो
F3 का भी डायरेक्शन है ना। F1 F2 का परिणामी ये आएगा और इधर ही F3 का डायरेक्शन है, मतलब F3 भी इसमें इंक्लूड कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। तो हम लिखेंगे परिणामी बल F बराबर F डैश प्लस F3, F डैश प्लस F3, ठीक। F1 F2 का परिणामी इधर और F डैश की तरफ और F3 भी इधर। जब दोनों के डायरेक्शन एक दिशा जुड़ जाती हैं, संख्याएं विपरीत होता है, घट जाती हैं। अब F डैश का मान अभी आपने निकाला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन √2 अपॉन a स्क्वायर प्लस। अब F3 निकालेंगे। F3 कैसे निकालेंगे? फार्मूला क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। तो Q1 ये, Q2 ये, तो क्या बन जाएगा? Q स्क्वायर अपॉन यहां से यहां तक की दूरी। तो देखो भैया दूरी कितनी होगी? ये वर्ग का विकर्ण है, ये वर्ग का विकर्ण फार्मूला होता है भुजा √2, भुजा √2 ये फार्मूला होता है। भुजा कितनी है? a, तो ये यहां से यहां तक दूरी कितनी होगी? a √2। इसका स्क्वायर कर दोगे तो a स्क्वायर 2, ठीक। इसका स्क्वायर कर दोगे तो a स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2। अब बेटा इसको जोड़ ले, कॉमन ले लो और जोड़ दो, कॉमन निकाल ले, Q स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो यहां बचेगा Q प्लस 2 √2 Q अपॉन 2, इतने न्यूटन। कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद एलसीएम ले लेंगे, सॉल्व कर लोगे, ये वैल्यू आ जाएगी। समझ में आया कि पहले इन दोनों बलों के बीच, इन दोनों आवेशों के बीच बल F1, इन दोनों बलों के बीच बल F2, हमने इन दोनों का परिणामी निकाला, 90 डिग्री है, ये फार्मूला लगाया। अब इसका डायरेक्शन इधर की ओर होगा, इन दोनों का परिणामी इसके बीच में होता है, ठीक है, परिणामी बीच में होता है। अब ये भी दो आवेश, ये भी बल लगा रहे हैं, इसका भी डायरेक्शन इधर है। जब दोनों इधर ही हैं तो दोनों को जोड़ दिया। अब F डैश का मान तो ये निकाल लिया। F3 कैसे निकालेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। r मतलब वर्ग की विकर्ण, और वर्ग का विकर्ण क्या होता है? भुजा √2। जरा इसको नोट करें, फिर इसका सेकेंड पार्ट हल करें, आपको मिटाल के बताते हैं, ठीक। इसका सेकेंड पार्ट जो है वो देखो, इसी में मिटा लो। यहीं पे वीडियो रोक लीजिएगा, वीडियो रोकने के बाद फिर आप देखिएगा, ठीक है। इसका अब सेकेंड पार्ट में हमें निकालना है परिणामी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, परिणामी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, ठीक। अब परिणामी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कैसे निकले ये समझो। सभी आवेशों को एक दूसरे के पास लाने में किया गया कुल कार्य, सभी आवेश जितने भी, अब समझना कौन सी कंडीशन। पहला, ये दोनों आवेश, ये आवेश, ये आवेश, ये आवेश, ये आवेश, फिर ये आवेश और ये आवेश। तो जरा गौर करो, ये स्मॉल q कैपिटल Q, स्मॉल q कैपिटल Q, स्मॉल q कैपिटल Q, स्मॉल q कैपिटल Q, और इनके बीच की दूरियां भी बराबर, इनके बीच की दूरियां भी बराबर। तो हम स्मॉल q और कैपिटल Q की स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे। फिर दो स्मॉल q पास में लाएंगे, इनकी स्थितिज ऊर्जा, फिर दो कैपिटल Q लाएंगे, उनकी स्थितिज ऊर्जा, सभी को इंक्लूड कर देंगे। क्या बात समझ में आई? स्मॉल q कैपिटल Q ये जो है चारों को पास में लाने में किया गया कार्य, फिर इस आवेश को यहां तक ले जाने में किया गया कार्य, इस आवेश को यहां तक ले जाने में किया गया कार्य। अब
1/4πε0 पहला आवेश दूसरा आवेश इनके बीच की दूरी गुणे 4 चार कैसे 1 2 3 4 ठीक। इनके बीच कार्य पहला दूसरा तीसरा और चौथा ठीक। ये हो गया। अब प्लस 1/4πε0 अब इस आवेश को इस आवेश तक ले जाने में किया गया कार्य। तो देखो पहला आवेश q दूसरा आवेश q, यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी वर्ग का विकर्ण a√2 ठीक। अब तीसरा इनके बीच 1/4πε0 पहला आवेश दूसरा आवेश और इनके बीच की दूरी ठीक भैया। अब जरा इसको सॉल्व कर लें। पूरे से मैं 4πε0 कॉमन ले लेता हूँ। 4πε0 कॉमन लिया, यहाँ बचा 4q/a²। यहाँ क्या बचा a² नहीं a होगा क्योंकि इनके बीच की दूरी a होती है ना, स्क्वायर नहीं होती। फिर यहाँ q² a√2, फिर यहाँ पर q और ये कैपिटल Q, दोनों आवेश कैपिटल Q है, q² a√2। बेटा अब यहाँ से कॉमन ले लेना, अपॉन में a कॉमन ले लेना और ये हमारा टोटल आंसर आ जाएगा। तो समझ में आया कि वैद्युत स्थिति ऊर्जा जो चार आवेश हैं, चारों को एक दूसरे के करीब लाने में जो हमको कार्य करना पड़े, चारों मतलब ये इनके बीच निकालेंगे, फिर इनके बीच, इसके बीच, इसके ये चार ये होगा, फिर इन दोनों आवेश ये भी तो पास में लाए जाएंगे, इसके बीच, फिर इन दोनों आवेशों के बीच, ये हमने निकाला, इनको इंक्लूड कर दिया। अब चूंकि ये 1 2 3 4 इनके मान बराबर होंगे क्योंकि आवेश और दूरियां बराबर हैं, है ना। तो जरा एक क्वेश्चन नोट करो, फिर अगला बताऊं भाई आपको। चलते हैं हम लोग अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। धातु की दो समतल प्लेटें हैं जिनके बीच की दूरी दे रखी है 2 सेंटीमीटर। दो प्लेटों के बीच की दूरी, तो प्लेटों के बीच की दूरी को d कहा जाता है, जो सेंटीमीटर दे रखी है 2, इसको चेंज कर लो 2 × 10⁻² मीटर। प्लेटों के बीच की दूरी को स्मॉल d कहा जाता है, याद रखें। 1000 वोल्ट का विभवांतर है तो V बराबर 1000 वोल्ट। अब पहली चीज निकालनी है नंबर 1, प्लेटों के बीच की दूरी। यहाँ पे कुछ गलत हो गया, प्लेटों के बीच की दूरी नहीं निकालनी होगी क्योंकि प्लेटों के बीच की तो दूरी दे रखी, यहाँ पर प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र निकालना होगा। वैद्युत क्षेत्र, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र निकालना है, ठीक। तो वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला पढ़ा, E बराबर V/d। E बराबर V/d। V का मान 1000 और d का मान 2 × 10⁻²। ये ऊपर ले जाओगे, प्लस का 2 हो जाएगा, सॉल्व करने पर आएगा 5 × 10⁻4। वो मात्रक न्यूटन बटे मीटर, ठीक। E बराबर F/d। दूसरी चीज क्या निकालनी भैया, प्लेटों के बीच इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल। अब इलेक्ट्रॉन लग रहा, वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रॉन कहा गया, वैद्युत विभव है तो पक्का वैद्युत क्षेत्र होगा। तो वैद्युत क्षेत्र में तुमने फार्मूला पढ़ा F बराबर QE। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन बोला गया तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज रख दो और E की वैल्यू तुमने भी निकाली, कितना 5 × 10⁻4। सॉल्व करना 16×5 = 80, आंसर आ जाएगा 10⁻15। बल का मात्रक न्यूटन, ठीक। एक चीज और निकालनी इसमें, त्वरण।
त्वरण। ठीक, अब त्वरण का फार्मूला निकालना, त्वरण मतलब ए, गति कर रहा, बल लग रहा, तो फार्मूला याद करो न्यूटन का, F बराबर ma, F बराबर ma। हम इससे a निकालें तो क्या निकलेगा, F अपॉन m। F की वैल्यू अभी हमने निकाली 8 गुणे 10 की घात -15। m एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, 9.1 इंटू 10 की पावर -31, जिसको हम राउंडिंग फिगर में 9 इंटू 10 की पावर -31 रख देते हैं। अब इसको सॉल्व करने पर 8.85 इंटू 10 की पावर 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये त्वरण आ जाएगा। और लास्ट चीज हमें निकालनी है थर्ड बेटा, प्लेटों के बीच इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में वृद्धि, ऊर्जा निकालनी। तो गति कर रहा, वोल्टेज दे रखा, जब गति कर रहा है वोल्टेज भी दे रखा, तो फार्मूला लगाओगे K बराबर QV, K बराबर QV। Q मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश और V मतलब 1000 वोल्ट दे रखा, जिसको आप 10 की घात 3 लिख सकते हो। तो आंसर कितना आएगा, 1.6 गुणे 10 की घात -16, और आवेश का ऊर्जा का मात्रक जूल, ऊर्जा का मात्रक जूल। ठीक, अब जरा ये क्वेश्चन नोट कर लें, और ये सभी क्वेश्चन फटाफट नोट करते हैं क्योंकि ये सब वैद्युत विभव के थे। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है वो संधारित्र के न्यूमेरिकल पढ़ने वाले हैं। तो फिर इस वीडियो को रोक करके धीरे धीरे सारे क्वेश्चंस नोट करें, खूब प्रैक्टिस करें। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, खूब पढ़ते रहें इस सर्दी में भी, है ना।